नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, आज मैं आपके सामने साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जनरल साइंस के, और जो कि बार बार पूछे गए हैं और एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। कोई भी वनडे एग्जाम हो, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एलआईसी, एमपीएससी, ईएसी और अदर एग्जाम के लिए भी आप क्लास को ले सकते हैं। और एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, जो मैं सीरीज चला रहा हूँ। इसका पार्ट आज फर्स्ट होने वाला है और मैं आपको 1500 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर है और एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होती। मैं इसमें 150 से प्लस 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज, क्यों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट कर रहा हूँ। और इसकी मैं मास्टर वीडियो बना के डाल दूंगा, जो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चलिए, तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और बता दूं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, ये है अपने सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ये है सेलुलोज। सेलुलोज है ये। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। नेक्स्ट, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? ये है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में उच्च विस्तृत भिन्नता नहीं होती। नेक्स्ट, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यह है जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डोलोमाइट यानी CaCO3 किसका अयस्क है? डोलोमाइट ये है कैल्शियम का। डोलोमाइट है कैल्शियम का अयस्क। नेक्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध के खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है दूध का खट्टा होना। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डिवाइडेड होने वाला कौन सा रंग है? यह है बैगनी। ध्यान रखिएगा, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण यानी वर्णक्रम यानी स्टेपिंग प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डिवाइड होने वाला रंग कौन सा है? बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या कार्य होता है? ये फ्रीऑन का होता है। रेफ्रिजरेटर में होता है, रेफ्रिजरेटर के रूप में फ्रीऑन का। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होता है। ध्यान रखिएगा, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? विर्वक यानी कि किडनी के कार्य न करने से डायलिसिस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? यह है प्रमस्तिष्क, इसे एक सेरेब्रम भी बोलते हैं। प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? यह है रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है? यह है हरगोविंद खुराना। ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना। आगे बढ़ते हैं, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहां सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल का वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। एफ वेलोसिटी है, इस वजह से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक एकाकोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य सुरक्षा रूप में करते हैं? यह है क्लोरेला। क्लोरेला का अंतरिक्ष में उपयोग करते हैं खाद्य शैवाल के रूप में। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि किस एकाकोशीय
कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य आपूर्ति के लिए में किया जाता है, यह है क्लोरेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, यानी पॉलीमर है, यह है आइसोप्रीन का। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक बहुलक किसका है, आइसोप्रीन का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की चौथी अवस्था क्या है? द्रव की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। एक तो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। पांचवी है बॉस-आइंस्टीन और छठवीं है फर्मी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। छठी में भी बन चुकी है बॉस फर्मी और पांचवी है बॉस-आइंस्टीन, ध्यान रखिएगा। और चौथी तो पता ही है, प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन और फर्मी। ध्यान रखिएगा पांचों को, छह को ध्यान रखना है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार यानी कि हॉट वाइर एमीटर के द्वारा की जाती है, अमीटर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हॉट वायर अमीटर से की जाती है प्रत्यावर्ती धारा। ध्यान रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार की बात करें तो निकोला टेस्ला। ध्यान रखिएगा। प्रकाश तरंग को किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? यह ध्रुवण से मिलता है, ध्यान रखिएगा। एक वृत्तीय वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? यह वलय वृत्त के केंद्र पर होता है, ध्यान रखिएगा। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4। ग्रह गति यानी कि प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। ध्यान रखिएगा, ग्रह गति के नियम है केपलर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। ध्यान रखिएगा। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी। ठोस, द्रव, गैस, सभी अवस्थाओं में पाया जाता है पानी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? यह हीरे के भार का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। ध्यान रखिएगा। गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है? यह है जिंक का। गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में उपलक्ष्य में मनाया जाता है डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को। ध्यान रखिएगा। और इनको सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार ही मिल चुका है भौतिकी के क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888 में किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? ये सीवी रमन का। ध्यान रखिए, 7 नवंबर 1898 को। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? यह है गलकंड यानी कि गोइटर भी बोलते हैं इसको, गोइटर। ध्यान रखिएगा। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? यह गलकंड या गोइटर बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत मोटर कार है, बताइए। विद्युत मोटर का कार है, यह है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और डायनमो की बात करें यानी कि जनरेटर, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अपोजिट है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ये है क्वार्टसोम। ध्यान रखिएगा, क्वांटसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम घन सेमी होता है, सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखिएगा। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ध्यान रखना, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर। ध्यान रखिएगा, पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4। ध्यान रखिएगा, लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग से होता है? ये कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। विटामिन के का आविष्कार। विटामिन के की खोज की बात करें तो एचडेम। ध्यान रखिएगा। ड्रैंक एवियर क्या है? ये एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। ये ड्रैंक एविनिगर है ये। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइकोलॉजी।
फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? ये शैवाल यानी कि अलगी का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत, शैवाल का। और माइकोलॉजी के अंदर कवक का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइकोलॉजी के अंदर शैवाल और माइकोलॉजी के अंदर कवक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12 में पाया जाता है कोबाल्ट, ध्यान रखिएगा। मोनोजाइटिस यानी कि तनिका शोथ नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? यह है मस्तिष्क, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण होता है हेपेरिन की उपस्थिति, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण होता है हेपेरिन की उपस्थिति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय बनाने के लिए विद्युत धारा में केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? ये होता है कन्वेंशन के द्वारा, ध्यान रखिए, कन्वेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट, वृद्धों के लिए चिकित्सा शास्त्र में मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? गोरियाट्रिक्स कहा जाता है, गोरियाट्रिक्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हाइपोग्लाइसेमिया एक नामक रोग रक्त की किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज में, ध्यान रखिएगा। रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है हाइपोग्लाइसेमिया, ध्यान रखिएगा। HTLV नामक वायरस कौन सा रोग फैलता है? एड्स। HTLV वायरस के नामक से एड्स फैलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है एंजाइम मूलतः, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत यानी कि लीवर में होता है पित्त का निर्माण शरीर में, ध्यान रखिएगा। केशव छेद यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने, ध्यान रखिएगा। साइक्लोबोमिन क्या है? विटामिन बी 12, ध्यान रखिएगा। साइक्लोबोमिन क्या है? विटामिन बी 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेट्राथोन लेड तेल में पेट्रोलियम में क्या मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग ऑपरेटिंग की दर को बढ़ाने के लिए। TEL पेट्रोल में क्या मिला दिया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग ऑक्सफोर्ड की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। हीरे की चमक होती है पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, ध्यान रखिएगा। आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, ध्यान रखिएगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, ध्यान रखिएगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? जॉनी साल्क ने, ध्यान रखिएगा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम जॉनी साल्क ने तैयार किया था, ध्यान रखिएगा। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन, ध्यान रखिएगा। हरे पौधे प्रकाश के संश्लेषण की इकाई की दर क्या कहलाती है? क्वार्टोसॉम्स कहलाती है, ध्यान रखिए। क्वांटोसॉम्स, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसॉम, ध्यान रखिएगा। न्यूटन किलोग्राम किस वैज्ञानिक राशि का मात्रक है? भौतिक राशि का मात्रक है, यह त्वरण का है, इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखिएगा। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। गोइटर नामक रोग शरीर की किस कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वायरस का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखिएगा। सामान्य व्यक्ति में अनुशीतन रक्तदाब कितना होता है? 80 mm, ध्यान रखिएगा। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा वर्ण बनने वाले वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। कैलोमाइल क्या है? कैलोमाइल क्या है? यह है मर्क्यूरिक क्लोराइड, Ht2Cl2, ध्यान रखिए। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरी सल्फाइड, ध्यान रखिए, HGS बोलते हैं। झूठा सोना यानी फ्यूलेस गोल्ड कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स, ध्यान रखिएगा। पेंक्रियाटिस जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है, यह ट्रिप्सिन एंजाइम, ध्यान रखिएगा। पेंक्रियास जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों यानी इंस्टेटाइन में प्रोटीन की को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? एक ब्रह्मांड विकसित, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मांड विकसित, ब्रह्मांड के विकास से संबंधित है ये।
ध्यान रखिएगा। एस्ट्रो डी क्या है? ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है, एस्ट्रो डी। तो यहाँ तक आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो, 100 से 120 के समथिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।